this is World of Bollywood and I'm Joanna, and over the next half hour you are going to experience a fresh dose of all that makes the world go around in Tinseltown. So sit back and enjoy everything from the kicks to slips and all the pot-boiling chatter on everything from the hottest parties to the most scandalous moments from the universe of glamour. So come, let's check out what's making Bollywood tick today. एक विलन के प्रमोशनल इंटरव्यू में सिद्धार्थ और श्रद्धा ने शेयर की फिल्म से जुड़ी कुछ इनसाइट्स। दिखाएंगे टैलेंट शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा के लेटेस्ट एपिसोड की एक खास झलक। अरमान जैन क्यों कर रहे हैं एक इमेच्योर न्यू कमर की तरह रबिश बातें, फोकस करेंगे इन फोकस में। एक रेडियो स्टेशन पर आकर वरुण और आलिया ने किया हम्टी शर्मा की दुल्हनिया को प्रमोट। वरुण ने किया डांस तो आलिया नजर आई क्रशेस पर। लोकसभा इलेक्शंस में अपनी ग्रैंड विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने थ्रो की एक शानदार पार्टी, लेकिन पार्टी में नहीं आई बेटी सोनाक्षी सिन्हा। और लॉन्च हो गया है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड का नया प्रीमियम चैनल जिंदगी। दिखाएंगे इस चैनल के लॉन्च की प्रेस मीट की हाइलाइट्स। ये जो विलन हंसते हंसते उस पे खून आता है। किसका खून है ये आपको पता चलेगा 27 जून। जी हाँ, 27 जून को रिलीज हो रही है एक विलन, और इस फिल्म में कौन है असली विलन, ये सस्पेंस इस फिल्म के प्रोमोज में भी बना हुआ है। कोशिश करिए कि हम लोग कंफ्यूज रखें कि हीरो कौन है विलन कौन है। आई थिंक ये नया दौर है कि हीरोज भी विलन बन सकते हैं, उनमें भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। लेकिन अपने कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स जरूर शेयर की सिद्धार्थ और श्रद्धा ने। मोहित सूरी की जो फर्स्ट लाइन थी उन्होंने मुझे बोली कि ये कहानी किसके बारे में, वो कहते हैं कि कहानी एक विलन की लव स्टोरी है, एक बुरे आदमी की लव स्टोरी है। तो आई थिंक वही एक चीज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग और नया है इस पिक्चर के बारे में। इस फिल्म में तो एक्चुअली कोई हीरोज़ है ही नहीं। ये फिल्म है विलन्स के बारे में, और मैं हूँ इस फिल्म में जो दो ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स के बीच में हूँ। और आयशा जो है मेरे किरदार का नाम, वो हमेशा खुश रहती है और फुल ऑफ लाइफ रहती है, दूसरों की मदद करना चाहती है और चाहती है कि लोग हंसे और खुश रहें। एक जोक करके हमेशा जोक्स क्रैक करती है, भले ही कोई और उसकी जोक्स पे ना हंसे, वो खुद हंस देती है, खुद को बहुत फनी समझती है और बहुत बातें करती है। आई एम आयशा। गुरु, इतना सड़ू बन के क्यों बोल रहे हो? अरे जैसे सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में लाल चड्डी पहनना कंपलसरी है, वैसे ही तुम गैंगस्टर्स का ये सड़ू लुक कंपलसरी है क्या? एक फिलॉसफी है जो मैं बोलती हूँ मेरे डायलॉग्स में है, जो है अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है, नफरत को नफरत नहीं सिर्फ प्यार मिटा सकता है। तो कैसे इस सेइंग का जो इस थीम, किस तरह से ये सेइंग इस थीम इस फिल्म में अनफोल्ड होती है और कैसे कैरेक्टर्स को इस थीम का एहसास होता है। तो आई थिंक पीपल शुड गो एंड वॉच इट फॉर दैट ऑल्सो। सर ये हुआ है एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। रितेश भी आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने भी कुछ अलग करने की कोशिश करी है। उन्होंने बहुत पिक्चरें करी हैं पहले, बट अलग किस्म के जॉनर है, तो उनके लिए भी एक नया किरदार है। एंड वो भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। बेशक हम दोनों जब कहते हैं नेगेटिव, तो हम लोग बाय एक्शन नेगेटिव चीज़ें, बाय एक्शन नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं। जो हम चीज़ें करते हैं इस पिक्चर में वो नेगेटिव है। मे बी मैं ज़्यादा लाउड या अग्रेसिव या फिजिकल हूँ, वो स्लाइटली मोर अनअज्यूमिंग या आपको शायद देखने से ना लगे, बट वही इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये कहानी में मोहित सूरी ने दो नेगेटिव कैरेक्टर्स जो अलग अलग किस्म के हैं और कैसे उनकी कहानियाँ एक साथ आती है। वही है एक विलन। साथ ही अपने फेवरेट सॉन्ग्स के बारे में भी बताया। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। अभी तो हम लोग गलियां ही सुन रहे हैं, गलियां सुन रहे हैं। और बंजारा भी उसमें एक्चुअली एक रेन का मोमेंट भी है।
तो वो भी बहुत खूबसूरत रोमांटिक गाना है। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। वैसे इस फिल्म के लिए सिद्धार्थ और श्रद्धा ने अंडर वाटर डाइविंग भी की है, जिससे जुड़ा अपना एक्सपीरियंस इन्होंने कुछ यूं शेयर किया। एक्चुअली ये बिल्कुल नर्वस नहीं हुए थे, मैं नर्वस हो रही थी इनके लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं ट्रेंड हूँ और मैंने तो प्रॉपर ट्रेनिंग ली है और इन्हें तो एक ही दिन में सीखना था, तो मैं इनके लिए नर्वस हो गई थी। पर शूट के पहले दिन ही इन्होंने छलांग मारी पानी के अंदर और ये इतने कंफर्टेबल हो गए थे और मैं तो काफ़ी शॉक थी और पूरा मज़ा ले रहे थे डाइविंग का अंडर वाटर। और हम 2 दिन एक्चुअली अंडर वाटर हमने शूटिंग की, तो बहुत मज़ा आया। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। इस फिल्म के लिए मैंने बाइकिंग एक बुलेट चलानी सीखी, तो ऑब्वियसली मैं 5.5 की हूँ और एक बुलेट जो है एक बहुत ही बड़ी बाइक है, तो डेफिनेटली मज़ा तो बहुत आया। और जो सबसे टफ आई थिंक एक्शन सीक्वेंस था या इनके साथ पीछे बैठना बाइक में, क्योंकि जब ये ब्रेक लगाती मुझे नहीं पता कब लगाती और मेरे पाँव पहुँचते थे इनके नहीं, तो तभी भी जब भी मेरे साथ ही तो यू नेवर फेल डाउन व्हेन यू नहीं है ना, आई नेवर फेल डाउन एग्जैक्टली। तब नहीं, जब मैं अकेला चला रही थी मैं गिर किसने गई। सपोर्ट किया? आपने सर, आपकी टांगों ने। शुक्रिया, मेरी लंबी टांगे हैं। कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। चलिए, here's wishing these two all the best for एक विलन। जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। ए विलेन! ए विलेन! धूप पानी पे बरस जाए, साए बनाए। And now it's time for some fun. Entertainment के लिए कुछ भी करेगा कि इस लेटेस्ट एपिसोड में कैसे एंटरटेन हुए अनु मलिक और फराह खान और क्या क्या मस्ती हुई इस पूरे शो में, चलिए आपको दिखाते हैं। शर्माए तुम साथ हो दिन रात, परछाइयां बदलाए तुम साथ हो दिन रात, साया साया माही रे माही। बच्चों छोकरे भेजा ना ठोकरे और लापुर, पंगा नहीं करना दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, फिस फिस फिस। तारी पाछड़ा दिया ने तू चला रे फ्रंटिया रे भाई 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 भाई, छे पटारी छोकरिया पर पटे छे अंटिया रे भाई 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 भाई। वाह दिस छोकरी ऑलवेज खत छाड़ी, भाई 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 भाई, मने कहे कंजूस पोता ने बेचारी। फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से, फेविकॉल से मैं तो कब से, हाय मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पटा ले सैया मिस कॉल से। Yeah, this is my friend Jerry. I've held Jerry with me for the last 5 years since I started assisting. From the time I was assisting till now, I've always kept Jerry with me, close to me. He's my best friend. He's my mentor. He's my life, and I love Jerry. And Jerry's been really funny and I'm talking rubbish. Sorry, Jerry out. Okay, so that was just rubbish. I'm sorry. That was just rubbish. I'm sorry. ये है अपकमिंग फिल्म लेकर हम दीवाना दिल के लवर बॉय अरमान जैन, जो इस मीडिया इंटरव्यू में एक इमेच्योर न्यू कमर की तरह बिहेव करते नजर आए और करने लगे कुछ रबिश बातें। From the time I was assisting till now, I've always kept Jerry with me, close to me. He's my best friend. He's my mentor. He's my life, and I love Jerry. And Jerry's been really funny and I'm
I'm talking rubbish. Sorry, Jerry, out. Okay, so that was just rubbish. I'm sorry. वैसे जैसी रबिश बातें अरमान कर रहे थे, शायद उतनी ही घिसी पिटी है उनकी फिल्म लेकर हम दीवाना दिल की स्टोरी लाइन भी। बॉय मीट्स गर्ल, दोनों में प्यार हो जाता है और शादी के चक्कर में दोनों घर से भाग जाते हैं। जी, तो बेसिकली ये है कि द प्लॉट ऑफ द मूवी इज दैट डीनो एंड करिश्मा वर बेस्ट फ्रेंड्स. They run away. And why they run away is because the girl's father, Karishma's father, wants to get her married and she's not ready. Dino can't go and tell her father anything. He gets slapped. He can't go and tell his own father. He get double slapped. So he has no option. So they run away. यानी इस फिल्म की स्टोरी इम्तियाज अली की फिल्मों की स्टोरी लाइन से काफी सिमिलर लगती है। वैसे भी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आरिफ अली, जो इम्तियाज के भाई हैं। तो ऐसे में फिल्म की स्क्रिप्ट में इम्तियाज के इनपुट होने से तो इनकार नहीं किया जा सकता। I fell in love with the character in the first 15 pages of the script. And once the whole narration was done, I was completely in love with the script, I was in love with the character and with Arif sir, who was the director of the film. इंटरेस्टिंगली अरमान इस प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान नॉन स्टॉप बातें कर रहे थे, जिससे कि उनकी को स्टार दीक्षा सेठ को ज्यादा बोलने का मौका ही नहीं मिला। सबका सुनो, अपना करो। उम्मीद करते हैं कि दीक्षा इस बात को लेकर अरमान से नाराज नहीं होंगी। और रही बात फिल्म की, तो अब देखना ये है कि ऑडियंस थिएटर्स में इनकी फिल्म को कितना प्यार देती है। वरुण ने सिखाया वरुणा को डांस। सैटरडे कर दी रहंदी है कुड़ी, सैटरडे। जबकि आलिया नजर आई क्रचेस पर। जी हाँ, रिसेंटली एक रेडियो स्टेशन पर अपनी फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया को प्रमोट करने आए थे वरुण और आलिया, लेकिन अफसोस कि आलिया यहाँ अपने मसल टेयर के चलते कुछ खास मस्ती नहीं कर पाई। मुझे काफ मसल इंजरी हुआ है, टोर्न माय काफ मसल। एक हफ्ते पहले हुआ था तो मैं क्रचेस पे थी, अभी इस पे हूँ, थोड़ा शोल्डर क्रचेस, पहले व्हीलचेयर पे थी, बट इट बिकम मच बेटर नाउ। प्रमोशंस ऑब्वियसली आई कांट स्टॉप, सो आई एम वॉकिंग अराउंड विद माय क्रचेस एंड डूइंग प्रमोशन। लेकिन ऑफ कोर्स इस इंजरी के दौरान आलिया के दोस्त वरुण ने उनका कितना ख्याल रखा है, ये जरूर बताया आलिया ने। हाँ, ऑफ कोर्स ध्यान रख रहे हैं, आई मीन सब लोग ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि मैं चलूंगी, अगर एक और बार गिर जाऊंगी पता नहीं क्या टूट जाएगा, फिर से मुझे कुछ बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। मैंने उसको कितनी बार संभाला है गिरते वक्त, वो भी पूछ लो उनसे। हाँ, इसलिए क्रचेस पे ऐसे ही संभाला था गिरते वक्त, जब मैं ऑलमोस्ट फेस पे गिरने वाली थी। और रही बात प्रमोशंस की, तो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया को काफी यूनिक अंदाज में प्रमोट करने की प्लानिंग कर रहे हैं वरुण और आलिया। डे बिफोर यस्टरडे मुंबई मेट्रो पे गए हम लोग घूम रहे एक दूसरे के साथ, तो हम लोग मर्सिडीज गाड़ी में नहीं घूम रहे, ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं, बाइक्स पे जा रहे हैं। सो वंस ऑब्वियसली आलिया फील्स बेटर, तो हम लोग बाइक में शुरू कर लेंगे घूमना। और बहुत सारा अभी एक्टिविटीज प्लान है, ये बस शुरुआत है। 20th नाइट को भी हम लोग मुंबई में, आई एम थ्रोइंग अ बैचलर पार्टी। शादी होने के पहले लोग बैचलर पार्टी फेंकते हैं, तो मैं बैचलर पार्टी फेंक रहा हूँ, जहाँ मैं जाने वाला हूँ लोगों के अंदर आके घुस के नाचने वालों लोगों के साथ। सो सब इन्वाइटेड है, प्लीज़ आओ मेरे बैचलर पार्टी के लिए। उधर सैटरडे नाइट को काफ़ी सैटरडे करने वाले। चलिए, वी होप कि तब तक आलिया की ये इंजरी भी रिकवर हो जाए, ताकि वो भी हमें आने वाले प्रमोशंस के दौरान नाचती गाती नजर आए। सैटरडे 1 2 3 and 1 2 3 1 दिस विल बिकम अ डांस क्लास। सुरुचि महतपुरकर कोरे, जिंग, मुंबई। Rakesh Roshan with all-time buddy Jitendra. Shabana Azmi along with hubby Javed Akhtar. Sunil Shetty and wife Mana. Prem Chopra. Shaina NC and many more celebs were spotted at the bash for Shatrughan Sinha to celebrate his Lok Sabha victory. भाई, हमारी तो उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है, तो उनकी कामयाबी पे हमें तो बधाई देनी ही है। हम लोग एक ही वक्त में आए थे फिल्म इंडस्ट्री में, वो पूना से आया था और मैं भोपाल से, और हम लोग साथ
नौकरी ढूंढते थे, कॉरिडोर में उसके फेमस महालक्ष्मी में घूमते थे, कई बार खाना भी नहीं होता था पेट में दोनों के। अजीब अजीब से देखे हमने साथ में। तो ऑफकोर्स देने के लिए यही आए। पर्सनली बधाई दूंगा कि आई थिंक शायद वो एक दो ही कलाकार है जो लगातार बीच से लगे रहे। कहीं ना कहीं उन्हें कैबिनेट का पोस्ट मिलना चाहिए था, क्योंकि ही समवन हु इज़ वेरी वेरी केपेबल, वेरी वेरी कमिटेड, और ऐसा रिप्रेजेंटेटिव और स्पोक्स पर्सन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लवली मैन एंड मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी इंसान के साथ गुजारा है, और जैसे पहले थे अभी भी वैसे। शत्रु जी जैसे इंसान को पॉलिटिक्स में बहुत कामयाबी मिलनी चाहिए और मिली है उनको, तो मैं तो ये उम्मीद रखता हूँ, दुआ करूँगा कि उनको कुछ अच्छे पोस्ट भी मिल जाए, कुछ जिम्मेदारी भी मिले और खूब निभाएंगे। B-Town फ्रेंड्स की बेस्ट विशेस पाकर शॉटगन वाज ऑल स्माइल्स। स्पेशली वाइफ पूनम सिन्हा की खुशी तो छुपाए नहीं छुप रही थी। मेरे स्माइल से पता चल रहा है कितनी खुशी है। बट सरप्राइजिंगली इस स्पेशल ओकेजन से मिसिंग रही बेटी सोनाक्षी सिन्हा, जो रिपोर्टेडली अपनी फिल्म तेवर की शूटिंग की वजह से इस गेट टुगेदर का हिस्सा नहीं बन पाई। खामोश। सो कुछ ऐसा रहा शॉटगन सिन्हा की लोकसभा विक्ट्री के लिए रखा गया बैश, अटेंडेड बाय दीज B-Town celebs. लॉन्च हो गया है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड का नया प्रीमियम चैनल जिंदगी। जी हाँ, 23 जून से एयर होने वाले जी एंटरप्राइजेज के इस नए चैनल में फीचर किए जाएंगे पाकिस्तान के हाईएस्ट रेटेड TRP शोज। एक नया ब्रांड हमने जो लेके आए हैं यहाँ पे, वो जिंदगी। हम जो यहाँ के सबसे शानदार और उम्दा जो क्रिएटिव टैलेंट्स हैं हिंदुस्तान में, हम उनसे मिलने गए, और उनमें से एक थी शैलजा, और उनके पास एक आइडिया ऐसा था, वो था एक ऐसा चैनल जो सरहद पार की कहानियां सुनाए। और जी के इस नए इनिशिएटिव में नजर आए पाकिस्तानी मॉडल टर्न्ड एक्टर इमरान अब्बास, जिन्होंने 100 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सीरियल्स में काम किया है। इस कोलैबोरेशन से इमरान काफी एक्साइटेड नजर आए। स्पेशली इमरान ने पाकिस्तानी सीरियल्स को लेकर कई मिसकंसेप्शंस क्लियर किए। मुझे यहाँ आने के बाद लगता है कि लोगों के जहन में ये इंप्रेशन है कि पाकिस्तान में शायद लड़कियाँ बुर्क़े पहन के घूम रही होती हैं, लोग सर पे साफ़ा और लंबे लंबे कुर्ते, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ग्लोबलाइजेशन के बाद मेरा ख्याल है कि टीवी से बेहतर किसी भी मुल्क को जानने का कोई और ज़रिया नहीं है। इसमें आप सिर्फ पाकिस्तान को नहीं जानेंगे, बल्कि बहुत से ऐसे मुल्कों को जहाँ की टीवी इंडस्ट्री आप लोगों के लिए शायद नहीं हो, और आपको पता चलेगा कि वैल्यूज़ और कदरें कितनी मुश्तरक होती हैं। आप लोगों को पाकिस्तान का वो चेहरा नज़र आएगा जो शायद नजर नहीं आता। ये सुनकर तो वाकई लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की टीवी इंडस्ट्रीज में ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे तो नहीं, बिल्कुल नहीं लगता कि किसी भी तरह से कोई फर्क है। जब मैं आप लोगों के यहाँ के शोज देखता हूँ, ड्रामे देखता हूँ, तो 19-20 का भी फर्क नहीं लगता। और जो थोड़ा बहुत फर्क है उसे जी ग्रुप का ये नया चैनल जिंदगी दूर कर देगा। उम्मीद करते हैं कि सरहद पार से जी का ये नया तोहफा ऑडियंस को काफी पसंद आएगा। हम तो दर्शकों का सोचते हैं, दर्शकों को अच्छा लगना चाहिए। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। That's all for now. You stay tuned with us as we ensure to keep you updated on the latest buzz from Tinsel Town exclusively on Zing.